किसे खा रहा है, ये कीड़ा किसे खा रहा है कि राहुल गांधी की तारीफ शाहिद अफरीदी कर रहा है। ये भी उन लोगों को कीड़ा खा रहा है जो सिर्फ बीजेपी का ही नाम जानते हैं। शाहिद अफरीदी तो राहुल की तारीफ करेगा ही। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा था, वो उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो क्या फिर बाकियों की तारीफ करेंगे? भारत की जीत में भारत के हाथ ढूंढने वाले लोग तो इसको और क्या कहेंगे हम? ये पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? हुआ है ना, जैन जी हुआ है ना नेपाल के अंदर, तो जैन जी कोशिश करनी गई राहुल ने कि हिंदुस्तान में हो जाए, मगर मुझे लग रहा है कि जैन जी पाकिस्तान में होने जा रही है। और जो पाकिस्तान के नेता बनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वहाँ के, वो राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। अगर कांग्रेस ने 70 साल या 53 साल लूटा तो मैं कांग्रेस को आज धिक्कार देता हूँ, कांग्रेस पे लानत भेजता हूँ। आज पहली बार पता लगी 1947 में देश नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। राहुल गांधी की तारीफ की शाहिद अफरीदी ने। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की इतनी लोकप्रियता पाकिस्तान के अंदर क्यों है, क्योंकि लगातार ये सवाल बनता है राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, और ऐसे में फिर एक बार सवाल बनता है शाहिद अफरीदी क्यों राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। चाचा क्या कहेंगे, राहुल गांधी की तारीफ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कर रहे हैं? भाई तो देखो, जो काम तारीफ का है वो होनी चाहिए, चाहे वो राहुल हो या मोदी हो। दूसरी बात, और ये कीड़ा किसे खा रहा है, ये कीड़ा किसे खा रहा है कि राहुल गांधी की तारीफ शाहिद अफरीदी कर रहा है। ये भी उन लोगों को कीड़ा खा रहा है जो सिर्फ बीजेपी का ही नाम जानते हैं। किसी ने बीजेपी के किसी कांग्रेस के आदमी ने आवाज उठाई, कहते थे ये रोज बना के पोस्ट कर रहे थे, अमेरिका में तारीफ हो रही है, इंग्लैंड में तारीफ हो रही है, जर्मनी में तारीफ हो रही है। अगर पाकिस्तान के क्रिकेटर के अपने विचार हैं, अगर उसने अपने विचार रख दिए तो इसमें परेशानी क्या बात है? परेशानी क्या है? शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी तो देखो, शाहिद अफरीदी तो राहुल की तारीफ करेगा ही। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा था, वो उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो क्या फिर बाकियों की तारीफ करेंगे क्या? तो इसलिए उसका तारीफ करना जायज बनता है। जो बंदा उनके ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हो या चाहे कोई भी पाकिस्तान प्रस्त बात हो, उसमें उसके हामी हमेशा रहिए। वो उनका एक तरीके से पोस्टर बॉय भी रहा है। पोस्टर बॉय राहुल गांधी पाकिस्तान के। भाई साहब ने मेरा एक सवाल, ऑपरेशन सिंदूर किस अपोजिशन के नेता ने उंगली उठाई? स्टार्टिंग में किसी ने नहीं उठाई, सारा अपोजिशन, जैसे ये गद्दार कहते थे ओवैसी। ऑपरेशन सिंदूर पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। देखो, राफेल का मजाक उड़ाना और जीत में हाथ ढूंढना वही है जो अंधेरे में और उजाले में अंधेरा ढूंढने वाले लोग। भारत की जीत में भारत के हाथ ढूंढने वाले लोग तो इसको और क्या कहेंगे हम? ये पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? देखिए, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कह रहे हैं राहुल गांधी पॉजिटिव माइंड के व्यक्ति हैं, तारीफ कर रहे हैं लगातार। देखो जी, उनको जैसे आप क्या नाम है, जैन जी हुआ है ना, जैन जी हुआ है ना नेपाल के अंदर, तो जैन जी कोशिश करनी गई राहुल ने कि हिंदुस्तान में हो जाए, मगर मुझे लग रहा है कि जैन जी पाकिस्तान में होने जा रही है। और जो पाकिस्तान के नेता बनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वहाँ के, वो राहुल गांधी बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के शाहिद अफरीदी जो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जवाब ले लो भाई साहब। अभी अमेरिका ने हमारे देश को कहाँ भेज दिया है? जो ड्रग्स की तस्करी में नंबर बना रहा है। अरे सुनो ना, पूरी बात सुनो। तारीफ तो तुमने राहुल वाले चाहते हैं और राहुल गांधी पाकिस्तान को चाहता है, तो भैया मैं चाहूंगा कि वो प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है राहुल गांधी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाओ। अगर कोई किसी की तारीफ करता है, ये उसका अपना पर्सनल विचार है। मैं अगर मोदी की बुराई करता हूँ, ये मेरा पर्सनल विचार है। तारीफ करते हैं, ये इनका पर्सनल। इन लोगों के दिल में एक डर बैठा हुआ है। बीजेपी ने एक ऐसा डर बैठाया है और ये उसी से डर रहे हैं। इन्हें डर है कि जिस दिन है ना बीजेपी हटी, एक मिनट इनके दिल में एक ही डर बैठा है और ये डरते रहेंगे। इनके दिल में डर है कि जिस दिन बीजेपी हटी और इनकी लुन्नी कटी, जिस दिन बीजेपी हटी उंगली कट जाएंगी, नहीं लुन्नी कटी। देखिए क्या कह रहे हैं, प्राइवेट पार्ट
कट जाएगा। मोदी ने जो मोदी ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद भरा है। अच्छा। और राहुल गांधी ने इनके अंदर गुलामियत भरी है। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी कर रहे हैं ना, जब भी आप राष्ट्रवाद की या सनातन की एक अच्छी बात करोगे ना, तो ये आपको जो है मोदी भक्ति बोलेंगे ये। और जबकि सच्चाई ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक परिवार की गुलामी करते हुए आ रहे हैं और ये उससे उभर नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे। 65 साल राज किया है, देश को इतना प्रगति पे लेके गए हैं भाई साहब। राज नहीं, देश को लूटा है कांग्रेस ने, देश को लूटा। अच्छा, कहाँ लूट लिया भाई साहब? अरे भाई साहब, अगर देश को नहीं लूटा होता तो जितना विकास 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर आज दिया। भी एक ही एम्स जो कांग्रेस 70 साल पहले दादी जो गाना गा रही थी ना, गरीबी हटाओ, आज पोता भी उसी गाने को गा रहा है। तो ये कुछ करने वाले नहीं है। ये जो है भारत, इंदिरा गांधी जी भी एक ही राग अलापती थी, गरीबी हटाओ। राहुल गांधी भी वही राग अलापते। मैं मानता हूँ। अब इन्होंने कहा कि 70 साल, पहली बात तो इनकी ये बच्चा जान, अरे सुन ले, अरे सुन यार, जवाब तो ले लो यार। एक तो इनका बच्चा ज्ञान है। अगर ये हिसाब लगाएंगे ना तो कांग्रेस ने 53 साल हिंदुस्तान में राज किया है, 53 साल गिन के। अगर ये 1 मिनट भाई साहब, जवाब ले लो। 53 साल में अगर देश ने नहीं, देश को लूटा है कांग्रेस ने, अगर रेल भेल गेल तेल वगैरह बना के देश को इतना आगे पहुंचा के, जो देश में कुछ नहीं था उसे आजादी के बाद, जिसमें हमने 2-2, 3-3 लड़ाई भी लड़ी, हमने चाइना को लाल आंखें नहीं दिखाई थी, हमने एक में चाइना को टक्कर दी, चाहे हार गए, हार जीत लगी रहती है, हार गए, एक में टक्कर दी। आपके पास सुन लो ना, अरे तुम्हारे धुआं क्यों निकलता है यार सच्चाई सुन के। उसके बाद अगर कांग्रेस ने 70 साल या 53 साल लूटा तो मैं कांग्रेस को आज धिक्कार देता हूँ, कांग्रेस पे लानत भेजता हूँ। 70 साल में कांग्रेस नहीं लूट सकी, पर बीजेपी ने ना 10 साल के अंदर देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कांग्रेस नहीं लूट सकी, बीजेपी ने बेड़ा गर्क। कांग्रेस ने 60 साल लूटा और राज किया, और इसने 11 साल जो है देश की सेवा की है, और वो सेवा दिखाई दे रही है। अच्छा, सेवा की है। हाँ, सेवा की है। आपको मैं ध्यान दिला दूं, शायद आप मेरे बराबर के हो, आपको ध्यान दिला दूं, एक वो वक्त था जब बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी और कांग्रेस ने, अरे सुन लो ना, कांग्रेस ने भीख में जीती 2 सीट कि विपक्ष जिंदा रहे, विपक्ष खत्म ना हो जाए। आज तुम भीख मांग, क्या कहेंगे भैया? राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं शाहिद अफरीदी। चाचा की बातों से मैं सहमत हूँ। सुनिए, फैक्ट पे बात करना अच्छा लगता है, चाचा उछल कूद नहीं करना डर लगता है। सर्कस बैन है, सर्कस बैन है, उछल कूद मत करना। सुनिए, ये 1947 में देश आजाद होता है। फैक्ट पे बात, अरे आज पहली बार पता लगे 1947 में देश आजाद। ये, अरे चाचा सर्कस बैन है। देखिए चाचा, मैं कह रहा सर्कस बैन हो गया है, अब खामखा प्रैक्टिस किए जा रहे हो। और देखिए 1947 में देश आजाद होता है, रुपया डॉलर इक्वल होता है, 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है। ये कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? 1947 में देश गरीब था तो यहाँ अंग्रेज ठुल्लू लेने आए थे। और सुनिए, जर्मनी के 2 टुकड़े होते हैं 47 में, जर्मनी कहाँ स्टैंड करता है? दक्षिण कोरिया के 2 टुकड़े होते हैं, वो कहाँ स्टैंड करता है? साहब 45 में तो जापान पूरी तरीके से बर्बाद था, वो कहाँ है और हम कहाँ है? और देखिए, मैं मान गया बीजेपी सबसे बुरी पार्टी। आपने देश में 55 साल राज किया, गूगल करके देखना, 55 साल राज किया, 3 पीढ़ी दर पीढ़ी की। आपने क्या किया? ये देश का युवा पूछता है। मैं मान गया बीजेपी सबसे बुरी पार्टी है। और देखिए, ये कहते थे ये गरीबी हटाओ, ये क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, राजीव गांधी ने नारा दिया था, क्या कहते हैं, ये जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राहुल गांधी ने क्या किया? जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, बुजुर्गों को एक बात को पाटिल फुटपाथ पे। ये है राहुल गांधी। और मैं क्या कहूँ राहुल गांधी के बारे में, क्या ही कहूँ? अरे सुन तो लो चाचा, आपका मैं दुख समझ सकता हूँ, ये चाचा का दुख बाद में समझिएगा, पहले अपनी विपदा बताइए। और देखिए मैं मान गया, ये चाचा ऐसे है, मोहल्ले में झगड़ा होता है, मोदी ने किया होगा। अरे मियाँ बीबी भी कर ले, मोदी ने ही किया होगा। चाचा कह रहे हैं कांग्रेस ने सब कुछ किया, बीजेपी सबसे निकम्मी पार्टी है, तो फिर जनता ने क्यों ना कहा? देखो भाई साहब, ऐसा है,
बीजेपी ने सन 2000 इनके हिसाब से ये 15 अगस्त को जो आज़ादी दिवस कही है ना, ये अंध भक्तों की नहीं है, और किसकी है? ये जो हम जैसों की है, जो हम 43 में मानते हैं, ये लोग 14 में मानते हैं। ये अब कब मनाएंगे आज़ादी ये जाने। इसने कहा 14 में आजादी, ये इनके इन्होंने तो इनके वो इसी ने कंगना रनावत में जिसे ये पूछते हैं इनकी मम्मी है। दूसरी बात आज है ना, सन अगर हमारे देश में अगर सन 2014 के बाद कोई तरक्की हुई है, अगर कोई तरक्की वास्तविक हुई है, तो इन जैसे है ना, इन जैसे चूतिया पैदा हुए हैं। चुनौती से लड़ सकते हो, चूतियाओं से नहीं लड़ सकते। कांग्रेस चाटुकर मादर चौधो की नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, पर्सनल लड़ाई नहीं, मैं बोलूंगा, लड़ेंगे नहीं, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कैसे बात कर नहीं लड़ेंगे, वाहियातगिरी नहीं, वाहियातगिरी नहीं, बात नहीं करूँगा, वाहियातगिरी नहीं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि अगर दुश्मन भी हमारी तारीफ करता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई दुश्मन भी हमारी खूबियों को और हमारी जितनी भी उपलब्धियों को मान रहा है, ये एक अलग बात है। मगर प्लस शाहिद अफरीदी ने जो राहुल गांधी की तारीफ की, बहुत अच्छी बात है, मानते हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, काबिल आदमी है, उसने समझा जाना बहुत अच्छी बात। मगर उसी शाहिद अफरीदी ने क्या यूसुफ लोहाना जो उनके पुराने कप्तान थे उनसे ये पूछा कि आप जो हमारे कप्तान सूर्या के लिए ये अभद्र भाषा सुअर जो इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये कौन सी सभ्य है और कौन सी किस देश में इस टाइप की भाषा यूज होती है, उन्होंने पूछा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो भी राजनीति में उतर आए हैं, वो भी खुल के राजनीति करते हैं। मैं ये बात की पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ कि भले ही वो राहुल गांधी हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या आम जनमानस हो, जहाँ राष्ट्र की बात आती है सबका मत एक होगा और सब एक होंगे। मगर ये पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं इनका मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा कि ये राजनीति कर रहे हैं कि पर्टिकुलर हमारे एक नेता की बात को डिफाइन करते हैं और दूसरे नेता की बात को डिनाइट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जनता की राय थी जो राहुल गांधी की तारीफ की शाहिद अफरीदी ने। कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि शाहिद अफरीदी उस बात पे क्यों नहीं बोले जब सूर्य कुमार यादव हमारे भारतीय क्रिकेटर को इस तरह की सुअर टाइप की टिप्पणी करते हैं। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जुड़े रहिए सच की रफ्तार के साथ, मैं हिमांशु गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।